नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर। 500 क्वेश्चन की सीरीज में अब आज हमारे पास में है 8 के नंबर का वीडियो। इसके पहले के हम लोगों ने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, है ना। और 7 वीडियो में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और पुराने जो पेपर है, ये पुराने जिस तरीके से पैटर्न आता है सीपीसीटी एग्जाम का, उसी पैटर्न में ये वीडियो होने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उनकी जो लिंक है वो आपको मिलेगी आई बटन में, और उसके पहले के जो वीडियो है 1000 और 1500 क्वेश्चन की सीरीज, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन, है ना। तो उसको जरूर जाकर देखें। आज का पहला प्रश्न है, विंडोज के सभी संस्करणों में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच की शॉर्टकट की क्या है ना। मतलब विंडोज के जितने भी हमारे पास संस्करण है, विंडोज में खुले हैं, एक फाइल खुली, 2 फाइल खुली, 3 फाइल, अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फाइलें खुली हुई है, उनके बीच में हमको क्या करना है, स्विच करना है ना। के बीच में क्या करना है हमको, स्विच, कि हमको इस पे काम करना है, फिर इस पे काम करना है, इस तरीके से बदलना है हमको विंडो जो भी खुला हुआ है उसको। तो उसको स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास में है Alt टैब, कंट्रोल एस्केप और Alt एंटर, है ना। तो हम लोग जो स्विच करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर जो दी गई है उसमें Alt प्लस टैब क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है विंडोज के लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा एक की और होती है ना। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पिन की प्लस टैब, है ना। विंडो की के साथ में हम लोग टैब भी यूज कर सकते हैं उसी स्विच कमांड को चलाने के लिए, है ना। तो अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास में 2007 हो, है ना, तो उसमें ये कमांड चलाइएगा तो उसमें बहुत अच्छा आपको थीम मिलेगा, है ना। तो 8, 10 और 11 में उतना अच्छा थीम तो इसमें नहीं मिलता है, लेकिन अगर याला की चलाते हो किसके लिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है 2007, तो उसमें बहुत अच्छा स्विच सीन मिलेगा आपको याली की चलाने पर। ठीक है, तो इसको चला के देखिएगा और इसको तो याद रखना, है ना, काम करते समय बहुत काम में आती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पृष्ठ विराम, है ना, जिसको बोलेंगे पेज ब्रेक, सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक करना है भैया, है ना, कि हम लोग टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते हमने सोचा कि यहाँ से क्या करें कि पेज को ब्रेक कर दे, बाकी और नीचे पेज बचा होगा पर हम नए पेज पर जाना चाहते हैं, तो बोलेंगे हम पेज ब्रेक, है ना। तो पेज ब्रेक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, शॉर्टकट कीज आप लोग को अच्छे से तैयार करनी चाहिए, और शॉर्टकट कीज याद करने की कोशिश ना करें, उसको प्रैक्टिस करके ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी अच्छी आपकी जो फिंगर्स होगी वो कमांड पर चलेगी, है ना। तो एग्जाम में भी बड़े आसानी से आपको याद आ जाएगी। यहाँ पर हमको पेज ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। इस कमांड का जब हम यूज करते हैं तो हमारा पेज कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की पूछते हैं आपसे, तो सिर्फ एंटर, हाँ, एंटर लगा के हम लोग लाइन ब्रेक कर लेते हैं, है ना। तो ये लाइन ब्रेक करने की हमसे बोल रहा है, पेज ब्रेक करने की, तो कंट्रोल के साथ में हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। और हमारा अगर टैक्स इसके बाद में होगा, हमारा यहाँ कर्सर है तो यहाँ पे और भी लाइनें लिखी हुई है, तो ये बच्चे वाले जो मैटर होगा हमारा, ये चला जाएगा नेक्स्ट पेज पर। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर, है ना, मुद्रित अभी देखा होगा हमने, कल के वीडियो में देखा होगा, मुद्रित किसको बोलते हैं, प्रिंट आउट जो होता है हमारे, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर, मतलब जो पहले से प्रिंट करके रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो ईमेल करना है ना, दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी हो, तो सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, है ना। हार्ड कॉपी हमारे पास में क्या मतलब प्रिंट आउट है ना। अब उस प्रिंट आउट को हम लोगों को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, तो हम किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। ईमेल पे हमारा पेज प्रिंट वाला तो जाएगा नहीं, है ना। हमको उसको सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में उसकी कॉपी होनी चाहिए, वही सेंड होगी, है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन है प्लॉटर का यूज तो हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। फिर हमारे पास स्कैनर है, टच पैड है, वेबकैम है। वेबकैम का यूज तो हम वीडियो जो होता है तो सेंड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टच पैड का जो यूज करते हैं हम लोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। स्कैनर जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी हार्ड कॉपी को, आपके पास कोई पेज होगा तो उसको हम क्या करते हैं उसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करके हम कहाँ ले जा लेते हैं उसको, कंप्यूटर में, और जैसे ही वो कंप्यूटर में गई, क्या बन गई वो, सॉफ्ट कॉपी। अब इसको हम भेज सकते हैं, ईमेल से भेजना चाहो ईमेल से भेज दो, या व्हाट्सएप से भेज दो, या और किसी प्लेटफॉर्म से भेज दो, वहां से अब चली जाएगी। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है पीपीएम के संदर्भ में कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है। अच्छा, प्रिंटर के लिए प्रश्न है। देखिए, प्रिंटर के लिए एक तो हम ये यूज कर ही रहे हैं पीपीएम, है ना। एक हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एलपीएम, है ना। एक हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं सीपी और एम, है ना। तो पीपीएम के लिए पूछ रहा है। पीपीएम मतलब कि पेज पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने ज्यादा से ज्यादा जो प्रिंटर पेज को प्रिंट करेगा उसको हम बोलते हैं ज्यादा गति है या स्पीड है। तो ये पेज प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है ना। फिर हमें लाइन, लाइन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितनी लाइनें प्रिंट करेगा, है ना। फिर है सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हम लोग इनको पढ़ते भी है और प्रिंटर की जो गति है वो यही निर्धारित करते हैं। अभी हमारे पास पेज पर मिनट मतलब तेजी से प्रिंट करने वाला प्रिंटर, है ना। अब देखो हमारे पास में क्या है, डीएमपी। डीएमपी क्या है, डीएमपी भी है एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में कैरेक्टर प्रिंट करता है। फिर है डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल भी क्या है, एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, डेजीविल हो गया। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास में कैसा हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, है ना। लेजर प्रिंटर क्या है हमारे पास में, ये है पेज प्रिंटर, है ना। ये इसकी काउंटिंग कैसी होती है, पेज में होती है। जितने ज्यादा से ज्यादा पेज एक मिनट में निकालेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, लेजर प्रिंटर होगा। तो हम अलग अलग तरह के अलग अलग कंपनी के प्रिंटर देखते हैं। कोई 10 पेज निकालता है एक मिनट में, कोई 20 निकालता है और कोई 300 पेज निकालता है ना। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं वो ज्यादा प्रिंट निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट के पेज के साइज को सेट करने के लिए आप एमएस वर्ड रिबन में निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग करेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट में पेज का साइज क्या करना है, आपको सेट करना है। तो एमएस वर्ड रिबन में आप किस टैब का प्रयोग करेंगे, ऐसा ही प्रश्न कल का जो वीडियो था उसमें भी था। उसमें हमने देखा था कि पेज का हमको क्या है, साइज सेट करना है ना। तो साइज में क्या मिलते हैं हमको, हमको मिलते हैं भैया लेटर मिलता है, लीगल मिलता है, A4 मिलता है, B5 मिलता है, B4 मिलता है ना, FS मिलता है ना। तो ये सारे क्या है पेज के साइजेस है ना। तो पेज का साइज हमको सेट करना है तो हमको रिबन में किस टैब का यूज करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। देखिए डिजाइन में डिजाइनिंग के टूल है, होम में फॉर्मेटिंग के टूल है ना। लेआउट यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंसर्ट में हमारे पास में क्या है, हमको पेज पर कुछ भी लेकर आना हो तो हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हमारे पास में, लेआउट, है ना। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम लोग जो एमएस ऑफिस पैकेज है ना, अगर 2007 देख रहे हैं तो वहां पर ये ऑप्शन क्या मिलेगा हमको, पेज लेआउट, है ना। होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। लेकिन अगर हम अपडेटेड एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं कि आप 2016, 19, 21 है ना, या 24 या 365 हम लोग यूज कर रहे हैं, तब हमको वहां पर पेज लेआउट की जगह क्या ऑप्शन मिलता है, लेआउट का टैब मिलता है ना। तो यही होगा इसका राइट आंसर। यही से हम लोग क्या, पेज का साइज, पेज का मार्जिन हम यहीं से सेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पिवट टेबल, है ना, पिवट टेबल का जो क्वेश्चन है वो सीपीसीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। 101% इस पिवट टेबल हो या पिवट चार्ट हो उसका क्वेश्चन आता ही है ना। बिल्कुल हमसे पूछ रहा है वो निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पिवट टेबल में, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सॉफ्टवेयर के नाम में लिखे हुए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पिवट टेबल जुड़ा हुआ होता है किससे, पिवट चार्ट से। और चार्ट का जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो करते हैं हम लोग एक्सेल में, है ना। तो जो पिवट टेबल है इसका ऑप्शन हमको सिर्फ एक्सेल में मिलता है, ना कि एमएस वर्ड में। ना एमएस वर्ड में मिलने वाला है हमको, है ना, और ना ही हमको पावर पॉइंट में और ना ही एक्सेस में, है ना। हमको कहाँ मिलेगा वो, सिर्फ एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो पिवट टेबल के क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, किसी न किसी रूप में बिल्कुल पूछता है ना। तो ये एक नंबर श्योर है कि हमारा जितने बार अभी तक सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है हर बार पूछा गया है ना, अलग अलग रूप में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बैच फाइल को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है ना। बैच फाइल को, बैच फाइल जो होती है उसका हमसे यहाँ पूछ रहा है फाइल एक्सटेंशन, है ना। तो फाइल एक्सटेंशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं, है ना, और व्हाट्सएप चैनल पे भी हम लोग डाल देंगे। जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हैं वहां चले जाएंगे या टेलीग्राम पे, है ना। अगर नहीं मिलता है तो सर्च करना ही बड़ा आसान है उसको, है ना, सर्च करके भी हम तैयार करेंगे।
पर एग्जाम के पहले हम बहुत सारे एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन हम लोग तैयार कर लेंगे ताकि इस तरीके से हमको दिक्कत ना जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे बैच फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है तो बैच फाइल का होता है .bat, है ना, ये होता है बैच फाइल का। ऐसे आपके ऑडियो फाइल का पूछ लेगा, वीडियो फाइल का पूछ लेंगे। बहुत सारी ऑडियो फाइल होती है, बहुत सारी वीडियो फाइल होती है, बहुत सारी जिप फाइलें होती है ना, तो ये सब के आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी सबसे अधिक निकटता खाली स्थान से संबंधित है। सबसे अधिक निकटता किससे है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दी है। एनईएफटी कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एनईएफटी हम लोग यूज करते हैं पैसों के लेन देन में, है ना, जब हमको ट्रांजेक्शन करना हो या किसी और व्यक्ति को भेजना हो, है ना, यहाँ से कहीं दूर हो या यहाँ पर भी हो, अगर बड़ा अमाउंट अगर हमको सेंड करना है बैंक के थ्रू, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको एनईएफटी कर देते तो पैसा पहुंच जाता है। अब यहाँ पे दे रहा है इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ब्रांच बैंकिंग और पॉइंट ऑफ सेल। देखिए कहीं ना कहीं हम इसमें यूज तो करते हैं इन सभी जगह पर, है ना, पर सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है या कौन सा शब्द इसके ज्यादा निकट है ना। तो एनईएफटी जब भी हम करते हैं तो हम लोग उसको करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो करते हैं हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, है ना। अगर हमको भी फोन पे से अगर पैसा ट्रांसमिट करना है अकाउंट नंबर पे, है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हमको एनईएफटी लगेगा उसका, है ना, एनईएफटी से हम कर देंगे। और एनईएफटी हमको सेंड करना है तो हमको क्या लगता है, उसके लिए आईएफएससी कोड लगेगा, है ना। तो चाहे आईएफएससी कोड पूछे या एनईएफटी पूछे, आप लगा दीजिएगा राइट आंसर इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीबीएमएस नहीं है। डीबीएमएस क्या है भैया, हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, तो इसमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित नहीं है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हमसे पूछा है एमएस एक्सेस, तो भैया एमएस एक्सेस तो होता है ना, डीबीएमएस2 डाटाबेस 2 ये भी होता है ना, ओरेकल तो होता ही है ना। क्रोम नहीं होता है भैया, क्रोम क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। और यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी ये 3 तो है। एक और आपको बता देते हैं, एक होता है हमारे पास एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, तो इसको भी याद रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी हमारे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक छवि, है ना, या इमेज डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा, है ना, एक छवि का या डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा जिसे कंप्यूटर प्रिंट करने या प्रदर्शित करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है ना। सबसे छोटा हिस्सा जिसके कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो चाहे हम छवि की बात कर ले, इमेज की बात कर ले, है ना, या हम डिस्प्ले की बात कर ले, डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है हमारी उसकी बात कर रहे हैं, मॉनिटर की, है ना, उसके सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, इस तरीके का छोटा सा डॉट, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना। सबसे छोटा जो डॉट होता है किसी इमेज का, वह, है ना, वो क्या कहलाता है, बस वो हमसे पूछ रहा है ना। हमारे पास में है बिट, बिट तो हम लोग यहाँ यूज नहीं करते, वो तो डाटा स्टोरेज में हम लोग यूज करेंगे। पिक्सल, मैट्रिक्स और एलसीडी, है ना। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आकृति से होता है। एलसीडी क्या है, तो पूरे को पूरे मॉनिटर का नाम दे दिया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और बिट भी नहीं होगा, क्या होगा उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा भैया पिक्सल। सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी इमेज की या किसी डिस्प्ले यूनिट की, वो होती है पिक्सल, है ना। तो पिक्सल के क्वेश्चंस अगर मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ आपको, है ना, तो जो स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं, उसका रेजोल्यूशन की बात होती है, उसका रेजोल्यूशन कैसा होगा, तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पिक्सल होते हैं इनकी संख्या का गुणनफल, है ना, उस स्क्रीन का क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। फिर एक शब्द हम लोग देखते हैं डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, 2 पिक्सल, एक पिक्सल ये है और एक पिक्सल ये है ना, इन दोनों पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, डॉट पिच कहलाएगी। एक नया प्रश्न बन के आता है, विकर्ण डॉट पिच क्या होता है, विकर्ण डॉट पिच क्या होता है, तो वैसे ही आंसर होगा 2 पिक्सल्स के विकर्णों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, विकर्ण डॉट पिच कहलाएगी। ठीक है, और एक जो आता है यहीं पर हमारे पास, वो आता है रिफ्रेश रेट, है ना। किसी डिस्प्ले या मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो रिफ्रेश रेट क्या होता है, 1 सेकंड में कोई मॉनिटर खुद को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिफ्रेश करे, वह संख्या उस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कहलाती है ना। हमें नहीं करना पड़ता है उसको रिफ्रेश, मॉनिटर खुद ही करते रहता है। तो जितना ज्यादा रिफ्रेश करेगा उतना ही स्पष्ट और चमकीली आपकी स्क्रीन दिखेगी, बहुत अच्छा आपको चित्र दिखेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न। चलिए ये हो गए आज के वीडियो के प्रश्न। कल फिर आएंगे हम नए प्रश्नों के साथ में। और याद रखें कि हमने बहुत सारे प्रश्न पहले अपलोड किए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा नहीं कि जो पहले डाल दिए तो दूसरे क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं है ना। और हमारे जो प्रश्न हैं ये एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और पुराने प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को लिया गया है। इसी के आधार पर अभी जो एग्जाम होंगे उसमें प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।